सिर्फ और चंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। बाकी बिहार के बेरोजगारों से इनको कोई मतलब नहीं है। कि पहले उन्होंने सनी लियोनी की भी फोटो लगा दी थी, अभी एक साउथ की एक्ट्रेस का भी फोटो लगा दिया था इन्होंने। तो इससे पता चल रहा है कि अंदर खाने कितनी करप्शन है, कितनी धांधली है। कि मदन साहनी जी वो व्यक्ति हैं जो कभी अपने मान सम्मान और विचारधारा के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति नहीं है। और मुझे लगता है जो पेशकश उन्होंने आज की है, साहनी का पूरा परिवार जो है, वो पूरा समाज जो है आज गर्वान्वित होगा। हर विभाग में जो सचिव हैं वो उनके द्वारा चुने गए वो लोग हैं जो आरसीपी टैक्स कलेक्ट करते हैं और नीतीश को उसमें जाके जमा करते हैं। तो नीतीश कुमार जी तो हमेशा ही अति पिछड़े और दलितों को सबसे ज्यादा शोषित करते आए हैं। वो ये कोई नई बात नहीं है। अब तो प्रमाण भी है कि नीतीश कुमार को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, दलित लोग हो चाहे वो अति पिछड़े हो। लगातार एसटीईटी अभ्यर्थी जो है अपने न्याय के लिए कर सको पे हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया है और आपने पोस्टर लगा दिया है कि चुनाव से पहले सरकार ने क्या वादा किया था, चुनाव के बाद जो है सरकार छात्रों के साथ क्या कर रही है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सिर्फ एसटीईटी वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं है। हम लगातार जो बेरोजगारों की मांगों को लेकर सड़क पे उतरते आए हैं और सरकार ने तो हम पे भी लाठीचार्ज करवाई। जब हम रोजगार मांगने के लिए बेरोजगारों के साथ सड़क पे उतरे थे, हमारे विधायकों को सदन में पिटवाया गया। अब परसों की घटना है कि किस तरीके से एसटीईटी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षा मंत्री से प्रश्न करने गए थे कि आपने तमाम लोगों को क्वालिफाई किया और उसके बाद आपने उसमें एक मेरिट लिस्ट के एक लोचा डाल दिया। अब एक बात बताइए, जिला स्तर पे जब वैकेंसीज आएगी तो वो मेरिट लिस्ट वाले को ढूंढेंगे, यानी क्वालिफाई लोगों का तो भविष्य अभी भी अंधकार में रह गया। तो यही तो सरकार करती आई है, ये सब्जबाग के दर्शन कराती है, झूठे वादे करती है। आप समझ लीजिए कि लोगों के सामने झूठ बोल करके आपको रोजगार देंगे और नीचे से रोजगार छीनने का काम करेंगे। चंद और सिर्फ और चंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। बाकी बिहार के बेरोजगारों से इनको कोई मतलब नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा ही बेरोजगारों के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन जब शिक्षा विभाग का गजब कारनामा तब देखने को मिलता है जब एक मेल के कैंडिडेट पर हीरोइन की फोटो लगा दी जाती है, फीमेल कैंडिडेट को मेल बता दिया जाता है। उसके बाद जो है जिस तरह से पीछे के दरवाजे से लोगों को एंट्री की जाती है, लगातार जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, ये सरकार बड़ी क्या मैं बताऊं, इसके पहले उन्होंने सनी लियोनी की भी फोटो लगा दी थी, अभी एक साउथ की एक्ट्रेस का भी फोटो लगा दिया था इन्होंने। तो इससे पता चल रहा है कि अंदर खाने कितनी करप्शन है, कितनी धांधली है। असल में जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ईमानदार स्टूडेंट्स हैं, वो नकारे जा रहे हैं और अपने इनके चंद जो जिन लोगों को लाभ पहुंचाना है उनसे पैसे उगाही करके, ये चाहे वो सिपाही भर्ती घोटाला हो, दरोगा भर्ती घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो या अन्य भी विभाग की जिस तरीके से तबादले, पोस्टिंग्स जो अब उनके मंत्री और विधायक खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, तो ये तो सामने है ना, बिहार की जनता के सामने है कि ये सरकार का क्या चेहरा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने की बात कर सोचती है, बाकी लोगों से इन्हें कोई लेना देना नहीं। देखिए, मदन साहनी जी एक बड़े ही ईमानदार और कर्मठ नेताओं में से गिने जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी वो रहे, इसलिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मदन साहनी जी वो व्यक्ति हैं जो कभी अपने मान सम्मान और विचारधारा के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति नहीं है। और मुझे लगता है जो पेशकश उन्होंने आज की है, साहनी का पूरा परिवार जो है, वो पूरा समाज जो है आज गर्वान्वित होगा। वो सोच रहे होंगे कि हाँ, मदन साहनी जी ने जो कड़ा फैसला लिया ये बहुत बड़ी बात है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें मुझे लगता है कि चंद मंत्रियों के अलावा, चंद वो भी मंत्री जो है वो नीतीश कुमार के दुलरवे मंत्री हैं, उन दुलरवे मंत्रियों के भी दुलरवे पदाधिकारी हैं। हर विभाग में जो सचिव हैं वो उनके द्वारा चुने गए वो लोग हैं जो आरसीपी टैक्स कलेक्ट करते हैं और नीतीश को उसमें जाके जमा करते हैं। यानी अभी जो पूरी सरकार की है, एकमात्र उनका उद्देश्य यही है कि जितना हो सके अपना धन संग्रह कीजिए। तो जब जिस सरकार का एकमात्र उद्देश्य धन संग्रह ही करना हो तो आप समझ सकते हैं वहां अफसरशाही चरम सीमा पे नहीं होगी तो क्या होगी। अब हम नहीं कह रहे, ये तो उनके ही मंत्री और विधायक कह रहे हैं। भाई, बाहर के लोग कहते हैं तो बात समझ में आती है, जब उनके खुद के ही मंत्री, चाहे वो बीजेपी के मंत्री हो, जो कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों के घर में आप छापे डलवाइए, देखिए करोड़ों रुपए की आपको उगाही होगी। अब जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि हम तो कुछ जानते हैं, भाई हमारे डिपार्टमेंट का चपरासी भी हमको कुत्ता के बराबर समझ रहा है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुन करके वहां बिठाती है और उनकी अपने सरकार में ही कोई पूछ नहीं है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार की सरकार की क्या स्थिति है। ऐसा तो नहीं कि दलित समाज से आते हैं मदन साहनी, इसलिए ऐसा हुआ है, या और भी मंत्री देखिए अति पिछड़े से आते हैं तो नीतीश कुमार जी तो हमेशा ही अति पिछड़े और दलितों को सबसे ज्यादा शोषित करते आए हैं। वो ये कोई नई बात नहीं है। अब तो प्रमाण भी है
कि नीतीश कुमार को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, दलित लोग हो चाहे वो अति पिछड़े हो। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार ऐसे चुन चुन करके लोगों को सता रहे हैं कि देखिए हमारा ये संस्कार है, हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी सुनेंगे नहीं, ना ही आपको काम करने देंगे। तो ऐसे हर व्यक्ति को जो काम करना चाहता है उसको वो रोक रहे हैं। ऐसे हर व्यक्ति को जो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है उस पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, चाहे वो विधायक सदन में पीटे जा रहे हैं, चाहे वो छात्र सड़क पे पीटे जा रहे हैं। ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं बची हुई है। ये बिल्कुल ही सरकार जो है जनता विरोधी सरकार है। तेजस्वी यादव ने जो कहा था 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, लगता है अब कहीं ना कहीं इसका जो है संकेत मिल रहा है। आप बताइए सुगबुगाहट क्या बता रही है आपको? कहते हैं ना कि जहां आग लगती है वहीं धुआं होता है। तो हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये चारों जो सरकार की जो दलें हैं, चारों में आपसी तालमेल नहीं है। और जब आपसी तालमेल नहीं है तो ऐसे गठबंधन का क्या है, क्या हश्र होने वाला है? चंद दिन ठहरिए, बहुत जल्द ये सरकार गिरने वाली है। और ये सरकार गिरेगी तो नीतीश कुमार की अपनी कृतों की वजह से गिरेगी।